दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दिल्ली में गोश्त की दुकान और मजहबी मकामात के दरमियान कम अज कम 150 मीटर के फासले को कम करके अब 100 मीटर कर दिया है। 150 मीटर फासले की शर्त गुज़िश्ता अक्टूबर के माह में नई लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत नाफिज की गई थी, जिसे एतराज़ के बाद ख़त्म कर दिया गया। नज़रसानी शुदा तजवीज़ के मुताबिक गोश्त की दुकान के लाइसेंस की तजदीद के लिए ली जाने वाली फ़ीस को भी 7,000 रुपये से कम करके 5,000 रुपये कर दिया गया है। मरने के बाद कानूनी वारिस को लाइसेंस की मुंतकली के लिए 5500 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी, जबकि तजवीज़ कवायद के खिलाफ वर्जी की सूरत में आयद जुर्माने को कम करके 10,000 रुपये कर दिया गया है। पिछली तजवीज़ में कायदे की खिलाफ वर्जी पर आयद जुर्माना पहले जुर्म के लिए 20,000 रुपये और किसी भी मजीद कवायद की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये मुकर्रर किया गया था। इसके अलावा एमसीडी ने भी गोश्त की दुकान खोलने के लिए दरकार कम से कम ज़मीन को 60 मुरब्बा फीट से कम करके 50 मुरब्बा फीट करने की मंजूरी दी है। इस पूरे मामले में ईटीवी भारत के नुमाइंदे ने गोश्त ताजरान से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ज़रिए जो एतराज़ात थे उन्हें मुकम्मल तौर पर तो नहीं माना गया, लेकिन गुज़िश्ता लाइसेंसिंग पॉलिसी में तब्दीलियाँ उनके एतराज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही किए गए हैं। तो जिसमें हमने 7 पॉइंटों पे उनसे हमने कहा था, इस 7 पॉइंटों पे आपको जो है इसमें थोड़ी तब्दीली करनी है। तो उन 7 पॉइंटों में से उन्होंने 4 पॉइंट माने, लेकिन वो पूरे एक्यूरेसी नहीं माने। हमने उनसे कहा था कि दुकान का जो साइज़ है, जो एक 1 आइटम के लिए, खाली चिकन के लिए, खाली फिश के लिए, एक के लिए साइज़ 40 था पहले नॉर्थ एमसीडी में, और ईडीएमसी में भी यही था। तो आप उसको वो कर दें। और अब उन्होंने कहा था जो ईस्ट एमसीडी में लाइसेंस की जो दूरी थी, मंदिर की दुकान से दूरी 50 थी, ईडीएमसी में 100 थी, और साउथ दिल्ली में 150 थी। इसी तरीके से वो सारी वो प्लेन, तो हमारी उन्होंने, हमने कहा जी आप उसको जो है 150 के बजाय 75 कर दीजिए। उन्होंने 75 को ना मान के उसे 100 कर दिया गया। देखिए ऐसा है कि हम जो बिल है उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन अब जो है मजबूरी हमारी ये है कि अगर हम ज़्यादा बहस करते हैं और बिल फिर पेंडिंग हो जाएगा, और ये इन्होंने बिल इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिससे कि जो है हमारे दुकानदारों को, पहले ही हम आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, पहले कारोबार कम हो गया, तो इसलिए उन्होंने हमसे कहा है जो 7 शर्तों में से 4 शर्तें उन्होंने बोला अभी इसमें इसमें कर दें, बाकी शर्तों के लिए और जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो है आगे जो है कमिश्नर साहब से बैठ के, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब से बैठ के हम मीटिंग करेंगे। हमसे वादा करा है इसमें जो भी कमियां होंगी, जो कोशिश होंगी, जो जिसमें जनता की भलाई होगी, जो दुकानदारों का भला होगा और उनसे एमसीडी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो वो इसको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप इलीगल स्टार्टिंग, इलीगल शॉप को रोकें। जब तक इलीगल स्टार्टिंग नहीं रुकेगी, इलीगल जो दुकानें रोड पे खुलती हैं 5 बजे के बाद, वो नहीं बंद होगी, तो ये इस तरीके से नुकसान होते रहेंगे। देखिए हमारे हक में क्या बेहतर हुआ है, पहले 3300 रुपये थे, अब इन्होंने डबल 7,000 रुपये कर दिए। अब 7,000 में हमने इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद इन्होंने 5,000 रुपये करे, इसलिए हमारे 1,700 रुपये तो और बढ़ ही गए, घटे नहीं है, कम नहीं है। जो 1,700 रुपये हर हर साल बढ़ गए हमारे, तो ये और एमसीडी के 1,700 तो हमारे और बढ़ गए। पहले 7,000 थे, 7,000 घटा के 5,000 कर दिए। हमको भी खुश कर दिया, एमसीडी भी खुश हो गई। एक तो ये है जिन दुकानदारों के लीगर हायर मर चुके हैं, वो उनको प्रोसेसिंग में डालने, उनको पता ही नहीं है कि हमारे अब इनको क्या करना है, हमें अब हमारा लाइसेंस किस तरह रिन्यू होगा। उन्होंने उस लीगर के लिए वो 3 महीने का टाइम देते थे, वो 3 महीने निकल चुके। 3 महीने जो इनके निकलने के बाद एमसीडी जो है बिल्कुल, लोग हमारे दुकानदार लापरवाह हो जाते हैं, और एमसीडी जो है उनका जो प्रोसेसिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस मारे वो उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाता, इसमें इसलिए वो लाइसेंस से परेशान हो जाते हैं। बहुत से दुकानदार धक्के खा रहे हैं कि लाइसेंस एमसीडी कह दीजिए, अब 3 महीने निकल गए आपके, अब आप कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं। लीगल हायर जो है हमारे, जिनके टाइम, उनका टाइम बढ़ाया जाए और उनके लिए कोई ऐसी वो करी जाए, सुविधा करी जाए कि उनके लाइसेंस आसानी से रिन्यूअल हो चुके हो जाए। नहीं, मुतालबात पूरे नहीं किए गए। जो उन्होंने डिमांड रखी थी, ये हुआ कि 100% जो उन्होंने मतलब जुर्माने और लीड फीस वगैरह बढ़ाई थी, उसमें 25% कम करके हमको खुश कर दिया गया। लेकिन बड़े तो फिर भी ना, 1 रुपया बढ़ा करके 4 आने कम कर दिए, लेकिन बड़े तो फिर भी 50 पैसे है ना। तो ये कोई मतलब कहने का, ये लोगों ने ठीक, इनकी नज़र में ठीक है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। ये मैं ये कहूँगा कि हमारी मजबूरी है लीगल स्लाटिंग, क्योंकि स्लाटर हाउस हमारी जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ही नहीं पाता। वहाँ इतनी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमों का भंडार है वहाँ पे। 2-2 3-3 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है,
और हमारी मतलब माल का सत्यानाश कर दिया जाता है। स्किन हमारी जो कि 150-200 रुपये की बिकती है वो फाड़ दी जाती है। माल को इतना गंदगी है वहाँ पे कि मतलब माल सही तरीके जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। कि भाई कुछ हमारे लिए भी सुविधाएं करो, पैसे बढ़ाए चले जा रहे हैं तो कुछ सुविधाएं भी तो दो हमको। और ये जो हमारी मजबूरी है इसको दूर किया जाए। लीकेज स्लाइडिंग का, लीकेज स्लाइडिंग हम खुशी से नहीं करते, हमारी मजबूरी है लीकेज स्लाइडिंग, क्योंकि वो स्लाइडर हाउस जो है हमारी पूर्ति नहीं कर पाता दिल्ली की। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम की ये रिपोर्ट।